अगर आप यूनिवर्स के साथ अलाइन है ना, तो विश्वास करिए इस गाइडेंस में आपको अपने प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर मिल सकता है। बड़े ध्यान से सुनना और जो रेजोनेट होगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। हम कभी कभी ज़िंदगी में भगवान से शिकायतें करते हैं ना कि इतना अच्छा रिलेशनशिप था, क्यों ख़त्म हो गया। मैं तो प्यार करता था, मैं तो प्यार करती थी, मैंने तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, फिर क्यों वो इंसान हमसे दूर हो गया, या फिर क्यों वो इंसान हमें छोड़कर चला गया, छोड़कर चली गई, क्यों हमारी इस प्रार्थना को पूरा नहीं किया गया, ये इच्छा क्यों अधूरी छोड़ दी, क्यों ये इच्छा पूरी नहीं की। बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना हमारे। तो इसी पे ना एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख। तो भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि सबसे बड़ा दुख है लगाव, मोह, प्यार। तो पार्वती जी ने पूछा कि मोह दुख कैसे बन सकता है, ये तो बहुत सुंदर चीज है। प्रेम तो सबसे सुंदर भावना है, इससे सुंदर भावना तो कुछ हो ही नहीं सकती, है ना। अब हम मान लो प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम अगर धीरे धीरे डर बन जाए कि कभी ये इंसान मुझे छोड़ तो ना दे, ये रिश्ता खत्म तो ना हो जाए, ये चीज हमेशा मेरे पास रहनी चाहिए, कभी मैं इसको खो तो ना दूं। जहां पे ना हम प्रेम में पकड़ बनाने लगते हैं ना, जहां पे हम अटैचमेंट बनाने लगते हैं, आप समझ रहे हो, ये अटैचमेंट वो अटैचमेंट है जो इंसान से नहीं उस डर से बन जाती है। इंसान से अटैचमेंट नहीं, ये डर से अटैचमेंट बनती है, और वहीं से ही दुख की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पे भगवान शिव ने माँ पार्वती को ना समझाने के लिए एक लीला रची छोटी सी। उन्होंने कहा, कहते कि अच्छा मुझे ये बताओ, अगर एक दिन जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुम्हारा है, वो एक दिन सब चला जाए तो तुम क्या करोगी। तो माँ पार्वती कहती, लेकिन प्रभु जिसे हम प्रेम करते हैं हम तो उसे जाने ही नहीं देंगे, उसे कैसे जाने दें। और यही सवाल है कि अपने को खोने का डर, किसी रिश्ते के टूटने का डर, और पुरानी जिंदगी को छोड़ने का डर, यही डर, इसी डर के बारे में हम माँ पार्वती जी ने बात की कि जिसे हम प्रेम करते उसको छोड़ने कैसे दें, उसको जाने कैसे दें हम। तो इस पर भगवान शिव कहते हैं कि जिसे तुम अपना समझ रही हो ना कि ये आपका है, अपना है, वो हकीकत में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जीवन की यात्रा में कुछ समय के लिए आया है। जैसे नदी में दो लकड़ियां आप छोड़ दो तो वो है ना, वो साथ बहती रहती हैं और बह के चली जाती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। वैसे ही आत्माएं भी ना अपनी अपनी जर्नी पे निकलती हैं। हर आत्मा का एक अपना सफर होता है। हम कितना भी किसी से प्यार कर लें, हम कितना भी किसी से अटैच हो जाएं, हम कितना ही बोलें कि ये रिश्ता है, ये माँ का रिश्ता है, ये पिता का रिश्ता है, ये हमारे पति पत्नी का रिश्ता है, ये हमारे प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है, कितने भी हम उस रिश्ते को समझने की कोशिश करें, लेकिन सबसे पहले समझने की बात ये है कि सबसे पहले दो आत्माएं अपने अपने सफर पे, अलग अलग सफर पे आती हैं, और जिसका सफर पूरा हो जाएगा, जिसका सफर जिसके साथ जितना लिखा है वो पूरा होगा, वो अलग हो जाएगा। अब हमारी जिंदगी में कितने लोग आते हैं, कुछ प्यार देते हैं, कुछ दर्द, कुछ हमें छोड़ के चले जाते हैं, कुछ हमें सिखा जाते हैं, कुछ हमें मजबूत बना जाते हैं, अलग अलग तरीके से। खुद किसी से मिलके बहुत फुलफिल ऐसा लगता है कि सब कुछ पूरा हो गया, किसी से मिलके लगता है कि अभी बहुत कुछ अधूरा है। तो यहाँ पे ना प्रेम करना गलत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, माँ पार्वती पूछते हैं कि तो फिर तो प्रेम करना गलत हो गया, तो क्या प्रेम करना गलत है। तो भगवान शिव बोलते नहीं, प्रेम करना कभी भी गलत नहीं था। प्रेम तो सबसे सुंदर चीज है, लेकिन प्रेम में खो जाना और अपने आप को भूल जाना, ये बहुत गलत है। किसी को कभी भी किसी संबंध में, प्रेम के संबंध में, सामने इंसान को इतना मत पकड़ो कि जिसमें कि आपकी सारी जान लग जाए और आप खुद को ही खो दो।
इसका ध्यान रखो। आज की ज़िंदगी में जिसे आप जाने नहीं दे पा रहे हो ना, जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कोई पुरानी याद, रिश्ता, इंसान, दर्द, कुछ भी हो सकता है। शिव बोलते हैं कि विनाश वहीं से ना इंसान की खुशियों का विनाश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डर से अटैचमेंट है। इस चीज़ को अपने माइंड में रिपीट करते रहो कि ये प्रेम है, ये सोल है, ये अपनी सफ़र पे है, अपनी जर्नी पे है, मैं अपनी जर्नी पे हूँ, और इस जर्नी को दोनों मिलके हम इंजॉय करेंगे। और जहाँ पे वो सफ़र ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे मैं आपको ना भगवान शिव की जो है माँ पार्वती के साथ जो भगवान का रिश्ता देखा जाता है सबसे सुंदर। भगवान शिव कभी भी बोलते हैं विनाश, विनाश करते हैं, विनाश के देवता, सब खत्म नहीं हो जाता। विनाश इस तरीके से विनाश नहीं करते वो, बल्कि भगवान शिव से हमें एक चीज़ है जो सीखनी चाहिए, वो ये कि जब कुछ खत्म होगा ना, तो उस खत्म होने के बाद किसी बहुत बड़ी नई चीज़ का जन्म भी हमेशा होता ही होता है। विनाश नहीं, एक नया जीवन, हमेशा एक नया जीवन। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से गया है, आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका एक नया जीवन शुरू होने वाला है। क्योंकि कभी कभी ना भगवान आपके हाथ से इसीलिए कुछ नहीं ले लेते, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, कि वो आपको दुख पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, कभी भी नहीं। भरोसा रखिए कि वो आपके कुछ बेहतर के लिए ही सोच रहे हैं। और आखिर में एक बात मैं आपको हमेशा याद दिलवाऊंगी, और हमेशा मैं आपको याद दिलवाने की कोशिश करती हूँ कि कुछ बिछड़न, कुछ डिटैचमेंट्स आपकी आत्मा को आज़ाद करती हैं। आपकी सोल की फ्रीडम हो सकती है किसी से अलग हो जाना, हो सकता है वहीं से आपकी आत्मा फ्री हो जाए। ये बहुत समझने की बात है। आत्मा की आज़ादी कभी कभी किसी रिश्ते के छूटने या किसी रिश्ते के टूटने के बाद मिल जाती है। आई होप आपको ये कथा, ये गाइडेंस समझ में आई है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो, आप फिर से सुनना। ये मिडनाइट गाइडेंस थी, और मुझे था मन आपके साथ, आप सबके साथ शेयर करने का, तो मैंने की। और जो चीज़ें आपको समझ में आई हैं मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। आई एम ट्राइंग हार्ड कि आपके प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंच पाएँ, किसी भी थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, और आपकी सोल हील हो पाए। आपकी सोल जिस जर्नी पे चल रही है वहाँ पे उसको मोटिवेशन, पुश और एक सही गाइडेंस मिल पाए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जिसने सब्सक्राइब कर दिया, वेलकम टू द फैमिली। हमारी कालीयुग की फैमिली बहुत सुंदर है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। एक और गाइडेंस के साथ आपको मिलूंगी। ज़रूर क्लेम करना। प्यार की एनर्जी है, और हमेशा अपने आप को नई ज़िंदगी के लिए, नई जर्नी के लिए, न्यू लव के लिए हमेशा ओपन अप रखो। हमेशा बोलो कि मेरा सफ़र है और मैं इस सफ़र में प्यार के साथ चल रहा हूँ, प्यार के साथ चल रही हूँ, बिना किसी अटैचमेंट के। और देखो कितना मज़ा आता है, मैं सच बोल रही हूँ। प्रैक्टिस करोगे और मैं आपके साथ हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं पे भी आपको लगेगा कि आप अटक रहे हो, आप रुक रहे हो, तो आपको ज़रूर वहाँ से गाइडेंस दूंगी, वहाँ से आपको ज़रूर निकालने की कोशिश करूँगी। जय माता दी।